एक बार महाराज यदु पालकी में विराजमान होकर कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक अवधू मिला। वह अवधू कौन था? स्वयं भगवान दत्तात्रेय जी थे। और उन्होंने प्रश्न किया कि जीवन में किसे गुरु बनाया जाए, कौन गुरु बनने योग्य है? तो दत्तात्रेय भगवान ने अपने जीवन के 24 गुरु गिनवा दिए। हमें जीवन के हर एक क्षण से, हर एक पल से शिक्षा लेनी चाहिए। 24 गुरु कौन कौन है? दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि मेरे जीवन का पहला गुरु है धरती माँ। धरती हमें क्या सिखाती है? धरती हमें सहनशीलता सिखाती है, सद्भाव सिखाती है। कोई धरती पर वृक्ष लगाता है तो कोई वृक्ष काटता है, कोई जल से भूमि को संचित करता है तो कोई आग लगाता है, कोई गड्ढे खोदता है। पर धरती देवी हर न्याय और अन्याय को बड़ी सहन शक्ति से सहन करती है, एक सद्भाव से सहन करती है। धरती से हमें सीखना चाहिए कि जीवन में कोई दुख दे या सुख दे, पर दोनों में तर्क हम ना करें। दूसरा गुरु है वायु। वायु से हमने निसंगता सीखी है। जब हवा चलती है तो हवा में दुर्गंध भी उड़कर जाती है और सुगंध भी उड़कर जाती है। संत कहते हैं कि जीवन के चलते जरूरी नहीं कि अच्छे लोगों को ही साथ लेकर चलो। अगर जीवन में कभी बुरे लोगों की संगत मिल जाए तो उस दुर्गंध को भी सुगंध में परिवर्तित करने का प्रयास करो। ये वायु सिखाती है। तीसरा गुरु है आकाश। आकाश हमें सिखाता है जिस प्रकार आकाश का कोई अंत नहीं, उसी प्रकार परमात्मा का भी कोई अंत नहीं है। चौथा गुरु है जल। जल से हमें शीतलता ग्रहण करनी चाहिए, मधुरता सीखनी चाहिए। पांचवा गुरु है अग्नि। जिस प्रकार अग्नि जलती है, पर अग्नि कभी कीट पतंगों से नहीं कहती कि आकर के मुझ में जल जाओ। ऐसे प्रकार संत कहते हैं कि ज्ञान की अग्नि हृदय में जला करके रखो। अज्ञान और पाप रूपी कीट पतंग अपने आप आ करके जलते रहेंगे। आप कीट पतंगों की चिंता मत करो, बस हृदय में भक्ति की अग्नि जलती रहे। छठा गुरु है चंद्रमा। चंद्रमा ने दत्तात्रेय भगवान को स्थिरता सिखाई। सातवां गुरु है सूर्य। सूर्य की भांति परोपकारी बनो। सूर्य देवता रोज उदित होते हैं, समय से अस्त हो जाते हैं। एक और दिन हमने कथा में कहा था 12 घंटे तक सूर्य का प्रकाश देने के बाद भगवान कभी बिजली बिल नहीं भेजते। ऐसे ही जीवन में कार्य तो करो, पर परोपकार की भावना रख करके करो, स्वार्थ छोड़ करके। आठवां गुरु दत्तात्रेय भगवान ने एक कबूतर को बताया है। नवा गुरु एक अजगर को बताया है। 10वां गुरु समुद्र को बताया है। समुद्र से हमें क्या सीखना चाहिए? जब बारिश होती है, 4 महीने वर्षा ऋतु में नदी नाले उफान आते हैं और सबका जल समुद्र में जाता है। पर कभी सुना आपने कि आज समुद्र उफान आ गया? समुद्र कभी उफान नहीं आता। गर्मियों के समय जब सारे नदी नाले सूख जाते हैं तब भी समुद्र नहीं सूखता, और बारिश में जब सारे नदी नाले उफान आते हैं तब कभी समुद्र उफान नहीं आता। संत कहते हैं हृदय को समुद्र बना करके रखो। अगर कोई कुछ कहे तो उफान मत आ जाओ। समुद्र की भांति विशाल हृदय धारण करके रखो। 11वां गुरु पतंगे का रूप उन्होंने बताया। 12वां गुरु एक भ्रमर को उन्होंने बताया। 13वां गुरु हाथी को उन्होंने बताया। और हाथी को गुरु इसलिए बताया है, कहा जाता है जब हाथी को पकड़ा जाता है तो एक गड्ढा खोद करके उस गड्ढे में एक नकली हाथी उतारा जाता है, और उस नकली हाथी को देख करके स्पर्श सुख भोगने के लिए असली हाथी गड्ढे में जाता है और वो शिकार हो जाता है। तो संत कहते हैं कि जीवन में हाथी हमें सिखाता है स्पर्श सुख में आकर के कभी बंधनों में ना बंधे।
14वां मधुमक्खी। जिस प्रकार मधुमक्खी दूर दूर तक उड़ती है, तरह तरह के फूलों से जाकर के मधु लाती है और लाकर के अपना छाता सजाती है, पर कभी अपना रस स्वयं नहीं पीती, इकट्ठा करके उन लोगों को दे देती है जो औषधि बनाए, जो उस मधुमक्खी के मधु का लाभ उठाए। संत कहते हैं जीवन में संघर्ष करो, जगह जगह से धन कमा करके लाओ, अच्छी बात है, पर धन वहां लगाओ जहां धन का सदुपयोग होता है। 15वां गुरु संगीत को उन्होंने कहा है, 16वां गुरु मछली को उन्होंने बताया है, 17वां गुरु एक पिंगला नाम की वेश्या को उन्होंने बताया है, 18वां गुरु कुरुरी पक्षी को बताया है, 19वां गुरु उन्होंने बालक के भोलेपन को बताया है। कहा जाता है बालक भगवान का रूप होता है। अगर हम भी अपने मन को हमेशा बालक की भांति ऊंच नीच से उच्च स्तर पर रखें तो हम सहज में भगवान को पा सकते हैं। 20वां गुरु उन्होंने एक कुंवारी कन्या को बताया है, 21वां गुरु एक बाण बनाने वाले को बताया है, 22वां गुरु एक सर्प को बताया है, 23वां गुरु एक मकड़ी को बताया है। जिस प्रकार मकड़ी अपना जाल स्वयं बनाती है और समय आने पर स्वयं लुप्त कर देती है, इसी प्रकार भगवान अपनी सृष्टि को स्वयं बनाते हैं और समय आने पर स्वयं लुप्त कर देते हैं। 24वां गुरु उन्होंने कीटक को बताया है। दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं का वर्णन एकादश स्कंद में आया और एकादश स्कंद के